नमस्कार दोस्तों गीता हाथ में लेकर कहता हूं, यह अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में होकर रहेगी। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं टाल सकती। जी हां दोस्तों, यह अद्भुत चीज आपके जीवन कुंडली में बहुत पहले से लिखी जा चुकी है। इसे मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक तथा हमारे चैनल एके एस्ट्रो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि रोजाना वीडियो का पहला अपडेट आप तक पहुंच सके। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिख दें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम 6:20 के बाद आपके जीवन में यह अशुभ घटना निश्चित रूप से घटेगी। यह सच्चाई सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लेकिन जो भी आज समय निकालकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, उसका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा और वह धन धान्य से भर जाएगा। केवल किस्मत वाला ही आज इस वीडियो को पूरी तरह देख पाएगा और जिनका भाग्य कमजोर होगा वे लोग शुरुआत में ही इसे छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जो लोग अंत तक इस वीडियो को देखेंगे उन्हें आज शाम 6:20 के बाद पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है। हो सकता है आपको यह बात हंसी में लगे, पर यह कोई मजाक नहीं बल्कि पूर्णतः सच्ची बात है। जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको हर बात समझ में आ जाएगी जो हम बताने जा रहे हैं। यह वास्तव में ईश्वर की ओर से दिया गया एक विशेष वरदान है। देखिए दोस्तों, भगवान जो भी करता है हमारे भले के लिए ही करता है। समय चाहे जैसा भी हो, शुभ या अशुभ, वह हमारे जीवन में किसी न किसी भलाई के लिए ही आता है। और इस बात का एहसास हमें तब होता है जब वह समय निकल चुका होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे व्यर्थ गंवाना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे श्रद्धालु प्रेमी और भक्तजन हैं, वे कृपया इस वीडियो को एक सुंदर सा लाइक अवश्य करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से जय माता दी 3 बार लिख दें, जिससे माता रानी की कृपा और प्रेम सीधे आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर बरसने लगे। दोस्तों, मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मजबूरीवश यह सच आपके सामने रखना पड़ रहा है, लेकिन इसे बताना बेहद आवश्यक भी है क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ कभी नहीं टलता। और आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में 7 बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही हैं। यह सुनकर आपका मन भी विचलित हो सकता है, क्योंकि आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप वर्षों से तड़प रहे थे, वह वस्तु अब आने वाले 8 से 10 घंटों के भीतर आपको प्राप्त होने वाली है। आपकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। आपका पूरा परिवार मानो उत्साह में झूम उठेगा, क्योंकि इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है। लेकिन आप भी भली भांति जानते हैं कि जब शत्रुओं की काली जुबान चलती है तो जीवन नर्क समान बन जाता है। इसीलिए अपने शत्रुओं से सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। अब आखिरकार कौन सी हैं वह 7 महत्वपूर्ण घटनाएं, इस रहस्य को जानने के लिए मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब आपके दुख, शत्रुओं, निर्धनता और जीवन की सभी कठिनाइयों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बहुत हो चुका वह दिन जब आप बिखरे थे, खत्म हो गए हैं। अब आपका समय है जब आप दुनिया पर अधिकार करने वाले हैं, क्योंकि जब शनिदेव कृपा करते हैं तो वह छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने इन सुनहरे दिनों के लिए बहुत प्रतीक्षा की है और अब वह समय आ गया है। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, परंतु अंधकार नहीं हुआ। अब आपके हाथों में बहुत बड़ी सफलता लगने वाली है। जी हां दोस्तों, अब बड़ी मछली आपके हाथ में आने को है। अचानक से आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। बस आपको 3 विशेष सतर्कताएं अपनानी होंगी, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में शनिदेव की आप पर असीम कृपा है, लेकिन मंगल की प्रतिकूल दृष्टि आपकी परीक्षा लेने वाली है। जीवन के हर मोड़ पर आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मंगल को प्रसन्न करना निहायत जरूरी हो जाएगा।
कैसे मंगल को प्रसन्न करें, इसका उपाय भी मैं इस वीडियो में साझा करूंगा। इसलिए पूरा ध्यान लगाकर वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें। और हाँ दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे एक अनुरोध करता हूं, आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत करीब है, लेकिन उसी ने आपको सबसे ज्यादा धोखा दिया है। जी हां दोस्तों, उस व्यक्ति से तुरंत सभी संबंध समाप्त कर दीजिए। वह कोई बाहरी नहीं बल्कि आपका अपना ही है और बीते 13 वर्षों से लगातार आपके साथ विश्वासघात करता आ रहा है। यदि वह शत्रु आपके जीवन से दूर होता तो आज आप सुख संपत्ति और समृद्धि से परिपूर्ण होते। वह व्यक्ति हर बार, हर मौके पर जब आपके जीवन में कोई शुभ अवसर आता, वह तंत्र मंत्र टोना टोटका करके आपकी तरक्की रोक देता। आपकी जिंदगी में जो खुशियां आने वाली थी वे आधे रास्ते से लौट जाती, यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी भी वापस लौट गई। इसीलिए आपसे निवेदन है कि उस गद्दार से अपने रिश्ते तोड़ दीजिए। जब आप उस व्यक्ति का नाम सुनेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी, क्योंकि आपने उस पर कभी शंका नहीं की थी। शायद वह अभी भी आपके आसपास ही घूम रहा हो। यह शत्रु 24 घंटे में से लगभग 20 घंटे आप पर नजर रखता है। इसीलिए उससे दूरी बनाना और संबंध समाप्त करना अत्यंत जरूरी है। उस गुप्त शत्रु के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि आने वाले यह 7 दिन आपके जीवन के लिए बेहद निर्णायक साबित होंगे। इस समय को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आज की इस प्रस्तुति को बहुत शांत और केंद्रित मन से देखिए, क्योंकि जो घटित होने वाला है वह कोई छोटी बात नहीं है। और हाँ, अपने मुंह को भी थोड़ा काबू में रखिए। जी हाँ, अपनी जुबान पर ताला लगाइए, क्योंकि आपको बातें छिपा कर रखना नहीं आता। लेकिन आज जो बातें मैं बताने वाला हूं, अगर वह बातें बाहर चली गई तो भारी बवाल मच सकता है। इसलिए किसी से भी कुछ ना कहिए और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखिए। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको उन्हीं 7 अद्भुत घटनाओं की जानकारी देने वाला हूं और उस शत्रु का नाम भी उजागर करूंगा जो आपकी हर सफलता के मार्ग में रुकावट बनता रहा है, तंत्र मंत्र और काले उपाय करता रहा है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार लिखिए, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऐसा करेगा, शनिदेव की कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, समय ही सबसे बड़ा शासक होता है। आज जो व्यक्ति भूखा और मजबूर नजर आता है, कल जो व्यक्ति बदहाल है, वह आने वाले वक्त में सम्राट भी बन सकता है। समय की ताकत सबसे बड़ी होती है, इसलिए किसी को उसके वर्तमान हालात देखकर आंकना उचित नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि लोग गरीबों से दूरी बनाकर बात करते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर वही बात कोई अमीर कर दे तो सब ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए किसी सभा में 4 लोग बैठे हैं, जिनमें एक गरीब है और 3 धनवान हैं। तीनों अमीर लोग कुछ बेकार की बातों में मशगूल हैं, जबकि गरीब व्यक्ति कोई गहरी और काम की बात कर रहा है। फिर भी लोग उस फिजूल की बातों को गंभीरता से सुनेंगे और जो सच्चाई बोल रहा है उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देंगे। यह दुनिया ऐसी ही है दोस्तों। अगर आप रुतबे में हैं तो आपकी व्यर्थ बातों को भी लोग महत्व देंगे, लेकिन यदि आप निर्धन हैं तो आपकी महत्वपूर्ण बातें भी किसी को नहीं भाएंगी। मगर याद रखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज अगर आप भाव में हैं तो आने वाले समय में प्रभु आपको वैभवशाली बनाएंगे। खुद को कभी कम मत समझिए दोस्तों। आप में एक खूबी है और वह यह है कि आप बार बार खुद को कमजोर आंकते हैं। कोई काम सामने आता है तो आप पहले ही सोच लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है। आप बड़े लोगों के सामने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दूसरा आपको क्या इज्जत देगा। सबसे पहले खुद की कदर करना सीखिए। आप जब खुद को मजबूत समझने लगेंगे तभी तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। आपका समय अब बदलने जा रहा है दोस्तों। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आएगा, लेकिन उस अवसर को पकड़ने के लिए आपके भीतर आत्मविश्वास होना आवश्यक है। अगर आपने उस पल में खुद को कमतर समझा तो वह मौका आपके हाथ से फिसल जाएगा। हर समय सजग रहना होगा, क्योंकि कौन सा अवसर कब दस्तक दे दे कहा नहीं जा सकता। इन 7 दिनों में दूसरों से कोई अपेक्षा मत रखिए, क्योंकि आपने पहले भी भरोसा किया और लोगों ने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया।
अब वक्त है खुद के पैरों पर खड़े होने का, बनाइए, वरना इन 7 दिनों में भी आपका हाथ खाली रह जाएगा। साथ ही इस सप्ताह कुछ उतार चढ़ाव भी आएंगे। कई बार ऐसा होगा कि परिस्थितियों पर गुस्सा आएगा, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया था, मंगल आपकी परीक्षा ले रहा है। छोटा सा कार्य भी बहुत प्रयासों के बाद ही पूरा होगा। आपको बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, अलग अलग उपाय अपनाने पड़ सकते हैं। आपने कभी यह सोचा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों एक साधारण काम भी आपकी मेहनत से कई गुना बड़ा हो जाता है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा भारी रहता है। मंगल अगर अशुभ हो तो हर छोटी बात भी भारी लगने लगती है। 1000 रुपए के काम भी लाखों जैसे महसूस होते हैं। इसे ठीक करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें। हर मंगलवार 18 बातियों वाला दीपक घर पर तैयार करें, उसमें चमेली का तेल डालें और मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करें। हनुमान जी की कृपा से आपका मंगल धीरे धीरे शुभ फल देने लगेगा। तब आपका हर कार्य सहजता से पूर्ण होने लगेगा। अब दोस्तों, एक बात और समझिए, अगर आज आपकी हालत कमजोर है तो यह सोचिए कि आप उसे बदल सकते हैं, और यकीन मानिए वह समय अब आ चुका है। यह 7 दिन आपके लिए कई नए रास्ते खोलने वाले हैं। जो लोग समय को गंवा देते हैं उन्हें पछताना पड़ता है, लेकिन जो सही वक्त पर निर्णय ले लेते हैं उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। दोस्तों, परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होंगी कि आप आगे कदम ही ना बढ़ा पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में पहले से ही कई तरह के तनाव मौजूद हैं। कई चिंताएं लगातार आपके मन में चलती रहती हैं। जब रात को आप सोने जाते हैं तो नींद भी नहीं आती है। मन में एक अजीब बेचैनी रहती है। आपको घर में भी मानसिक शांति नहीं मिल पा रही और बाहर भी सुकून महसूस नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी अब शुरू हो चुका है। यही कारण है कि ना चैन मिल पा रहा है, ना मन को ठहराव। यह स्थिति स्वाभाविक है, लेकिन अब इसे और नहीं चलने देना है। अगर आप चाहते हैं कि फालतू की सोचें और व्यर्थ की चिंता आपके मन से दूर हो जाए, तो वीडियो में जो एक खास उपाय बताने वाला हूं उसे जरूर अपनाइएगा, जिससे आपका मन स्थिर और शांत रह सके। देखिए, इंसान चाहे कितना भी धन कमा ले, अगर वह रात को सुकून से ना सो पाए, अपनों के साथ 2 पल सुकून से ना बिता पाए, तो वह दौलत किसी काम की नहीं। वहीं अगर एक झोपड़ी में रहने वाला इंसान शांति से जी ले, अपने घर वालों के साथ दिल से बातें कर ले, तो वह सबसे अमीर कहलाता है। असल पूंजी चैन है, और अगर आपको यह मिल गया तो समझिए आपने सारा संसार पा लिया। लाखों करोड़ों कमाकर भी जो बेचैन है वह गरीब है, और जो बिना एक पैसे के भी सुखी है वह असली अमीर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके कारोबार में कामकाज चलता रहेगा। आपको कुछ नए प्रयोग और योजनाओं पर काम करते रहना चाहिए, जिससे व्यापार में विस्तार हो। लेकिन आपकी एक आदत है, आप किसी भी चीज को एक ही ढर्रे पर वर्षों तक चलाते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान चलाते हैं तो आप उसी में पूरी उम्र निकाल देंगे। कभी इस सोच में नहीं पड़ते कि इससे कुछ अलग भी किया जा सकता है। वहीं कुछ लोग उसी दुकान से शुरुआत करके आज बड़ी बड़ी होटल्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आप एक ही जगह टिके रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच का विस्तार करें। अगर नौकरी करते हैं तो उसके साथ साथ कोई और काम शुरू करें। अगर व्यापार करते हैं तो कुछ नई शाखाएं खोलें, नए आइडिया आजमाएं, क्योंकि खर्चे तो कभी कम नहीं होंगे, वे तो समय के साथ बढ़ते ही जाएंगे। और आने वाले 8 से 10 घंटे में भी आपके खर्चे तेजी से बढ़ सकते हैं, इतने कि आपके पास जो थोड़ी बहुत बचत है वह भी खत्म हो सकती है। आपको कर्ज तक लेने की नौबत आ सकती है। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि कर्ज से छुटकारा मिलेगा, पैसा बचा पाएंगे, लेकिन ना तो आप बचा पाते हैं, ना ही अपने और अपनों के सपने पूरे कर पाते हैं। पर अब वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी उलझनें आ सकती है। जीवन साथी से किसी बात पर अनबन हो सकती है। इसीलिए अपने वैवाहिक रिश्ते में किसी बाहरी व्यक्ति को दखल ना देने दें। किसी तीसरे की बातों को लेकर अपने रिश्तों में तनाव पैदा ना करें, वरना आपका घर टूट सकता है और आपको और ज्यादा बेचैनी होगी। जो समय अभी चल रहा है वह नए निर्णय और नई संभावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए जो भी साधन आपके पास हैं उनका सदुपयोग करना शुरू करें।
आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा, खुद को कभी भी कमजोर ना समझिए। अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूं। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए। सुबह 4 से 6 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह सबसे शक्तिशाली और शुभ समय होता है, जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। 33 कोटि देवी देवताओं का कहना है कि जो व्यक्ति इस समय स्नान कर पूजा करता है, शुद्ध जल ग्रहण करता है और प्रार्थना करता है, उसकी हर इच्छा जल्दी पूरी होती है, बीमारियां भी दूर होती हैं, बुद्धि तेज होती है और जीवन लंबा होता है। भगवान उसकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं। इसीलिए इस समय को अपनाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे इसका चमत्कारिक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। और हां, अगर आपका शुक्र ग्रह कमजोर है तो चीजें हमेशा देर से मिलेंगी, जैसे शादी की देर, संतान की देर, घर की सुख सुविधा में देर, गाड़ी बंगले में देर, सब कुछ देर से। लेकिन अगर शुक्र बलवान हो तो सब कुछ समय से पहले मिल जाता है। अब सवाल है कि शुक्र को कैसे मजबूत करें। अपने हाथ में चांदी का कड़ा अवश्य धारण करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपकी पत्नी है तो उन्हें प्रसन्न रखने की पूरी कोशिश कीजिए। जब जीवन साथी प्रसन्न रहती हैं तब आपका शुक्र बलवान होता है। यह एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उपाय है जिसे अवश्य अपनाना चाहिए। और यदि आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गायत्री मंत्र का जप करते हैं, एयुएम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही महादेव का महामृत्युंजय मंत्र एयुएम त्र्यंबकमय जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम भी यदि समय के भीतर जप लिया जाए तो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं आपकी सहायता में लग जाती हैं। यह दोनों अत्यंत शक्तिशाली मंत्र हैं और यदि आप प्रातः 4 से 5 बजे के बीच इनका जप नियमित रूप से शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव बहुत तेजी से आने लगेंगे। अब इन आगामी 7 दिनों में आपको 3 विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। पहली, किसी दूसरे के भरोसे बिल्कुल ना रहिए। दूसरी, आपके अपने ही आपको धोखा देने पर तुले हुए हैं। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और अब भी दोहरा रहा हूं, क्योंकि यही सच्चाई है। इन दिनों किसी करीबी की बातों पर भरोसा मत करिए। अगर कोई अपना कहे कि जंगल में शेर रहता है तब भी उसकी बात ना मानिए। लेकिन अगर कोई अजनबी बोले कि हाथी उड़ता है तो उस पर विश्वास कर लेना। फिर भी अपनों पर नहीं। यह उल्टा उदाहरण सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि यह बात आपके मन में ठहर जाए, क्योंकि वही व्यक्ति जिसे आप अपना समझते हैं वही सालों से आपकी तरक्की पर नजर रखे हुए हैं, आपके पीछे ही आपकी राह में कांटे बिछा रहा है। और हां दोस्तों, इन 7 दिनों में जो भी खुशियां आपके जीवन में आए उन्हें गुप्त रखिए, किसी से बांटने की जरूरत नहीं है। अनावश्यक दिखावा ना करें, शोर ना मचाएं, थोड़ा संयम रखिए। यह समय शनिदेव की विशेष कृपा का है, इसलिए परिवार में शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है। घर के भीतर झगड़े या विवाद नहीं होने चाहिए। यदि पति या भाई भाई के बीच कलह होती है तो शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं, लक्ष्मी माता का भी घर से जाना तय हो जाता है और कुल देवी देवता भी नाराज हो जाते हैं। कुछ स्त्रियों की यह आदत होती है कि वे छोटी छोटी बातों पर अपने पति से नाराज हो जाती हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूं कि यह व्यवहार न केवल आपके पति का भाग्य कमजोर करता है बल्कि आपके खुद के जीवन में भी अशांति लाता है। अगर घर की स्त्री सदा प्रसन्न रहे, सुखी रहे, तो पति का भाग्य हमेशा साथ देता है। वह व्यक्ति किसी के आगे कभी हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होता। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति समाज में मान सम्मान पाए तो उन्हें प्रसन्न रखिए। यदि कभी किसी बात पर मतभेद हो भी जाए तो आपसी बातचीत से समाधान निकालिए, यह ज्यादा बेहतर रहेगा। अनावश्यक नाराजगी, खींचतान और टकराव केवल शुक्र को कमजोर करते हैं, जिससे पति का भाग्य रेखा प्रभावित होती है। यह बात ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत सारे गहरे विचार किए हैं और उनके उपाय भी बताए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि रोजाना वीडियो का पहले अपडेट आप तक पहुंच। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।